हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 12x एंड 36। स्टूडेंट्स, हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 12x एंड 36। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए पहले हम इन दोनों टर्म्स के फैक्टर निकालेंगे। किस तरह से? यहां हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है 12x। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3x है साथ में इंटू x। किस तरह से 12 के फैक्टर निकाले हमने? इस तरह से। कैसे? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गए 12 के फैक्टर। आगे x था तो इंटू x। इसी तरह हमने 36 के भी निकाल लेने हैं फैक्टर्स ऑफ 36। तो 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 1 जा 2, 1 बच गया, इसके साथ लगा 16 हो गया। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इन दोनों फैक्टर, जो ये 12x और 36 के फैक्टर निकले, इन दोनों में कॉमन देखने हैं। क्वेश्चन में बोला है ना फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36। क्या हो जाएंगे जो दोनों में कॉमन हो? यहां भी 2, यहां भी 2, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन। और इसके अलावा 2 2, तो ये भी कॉमन। आगे 3 3 3 भी कॉमन। अब यहाँ x है, यहाँ 3 है, यानी कि अब कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ हमारे कॉमन फैक्टर आगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2y इंटू 22xy। तो इसमें हम पहले फर्स्ट टर्म के फैक्टर करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 2y, यानी कि ये तो सिंपल है, 2 इंटू वाई लिख लेंगे। आगे फैक्टर्स ऑफ 22xy, 22 के फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आगे 11 से हो जाएगा 11 1 जा 11, यानी कि 22 के फैक्टर आगे 2 इंटू 11। आगे एक्स वाई है तो इंटू एक्स इंटू वाई। अब कॉमन देख लेते हैं दोनों में। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 2 2 कॉमन है, इसके अलावा y कॉमन है दोनों में, तो यानी कि कॉमन फैक्टर्स आ गए इसमें 2y। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 14pq और दूसरी टर्म दी है हमें 28p² q²। तो इसमें हम पहले फर्स्ट टर्म के फैक्टर देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 14pq। 14 के फैक्टर 2 इंटू 7, 2 7 जा 14। आगे pq, तो p इंटू q। इसी तरह हम दूसरी टर्म के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 28p² q²। तो 28 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास? 28 के फैक्टर देखो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, यानी कि ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये तो हो गए हमारे पास 28 के फैक्टर। अब उसके साथ में और क्या दिया है? p² q²। तो p² यानी कि p इंटू p, q² q इंटू q। अब देखो कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं दोनों में, तो क्या आ जाएंगे कॉमन फैक्टर्स?
2 2 2 कॉमन आ गया, 7 7 7 कॉमन हो गया, P P P कॉमन हो गया, Q Q Q कॉमन हो गया। अब इसके अलावा और तो कुछ कॉमन नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो ये आगे हमारे पास 2 7 जा 14 P Q, तो इसके कॉमन फैक्टर हो गए 14 P Q। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 2x 3x स्क्वायर एंड 4। अब इसमें 3 टर्म्स हैं तो हमें 3 टर्म्स के फैक्टर्स निकालने हैं पहले। तो लिख लेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 2x, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसी तरह हम थर्ड टर्म क्या है, फैक्टर्स ऑफ 4, ये हो जाएगा 2 इंटू 2। अब इनमें से कॉमन देखेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा। अब यहाँ 3 टर्म्स है ना इसमें, तो हमें तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। जो तीनों में कॉमन होगा वही हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर में लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में देखो 2 है, लेकिन सेकंड टर्म में 2 नहीं है, तो इसलिए 2 कॉमन नहीं लेंगे। तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ x, दूसरी टर्म में भी x, लेकिन तीसरी में x कॉमन नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 1। तो इसमें आ जाएगा कॉमन फैक्टर 1। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट सॉल्व कर दिए। रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।